कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, जीएसटी को लेकर जो फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया, किस तरह से देख रहे? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि सभी वर्गों को इससे फायदा मिलेगा। जीएसटी बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 2014 से हम देख रहे हैं उत्सव बहुत मनाती है। उसके बाद धरातल में जो काम होता है वो किसी को नज़र नहीं आता है। आज जीएसटी की बात जो आई है उठ करके, ये वही सरकार है जिसने जीएसटी लागू किया था और इतने बड़े ब्रैकेट्स में जीएसटी लागू किया था। तब ये बात हुई थी कि वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी, एक भारत और एक टैक्स। लेकिन एक भारत में अनेक टैक्स लग गए, अनेक समस्याएं हमारे व्यापारियों के ऊपर आ गई। आज जब ये जीएसटी में रिडक्शन हुआ है तो मुझे लगता है कि पहले प्रधानमंत्री जी को ये समझाना चाहिए कि पहले उन्होंने इतना बड़ा टैक्स क्यों लगाया। क्या सरकारी खजाना भरने के लिए लगाया? जितना टैक्स कलेक्शन हुआ उसका डिवीजन कहाँ कहाँ गया? क्या लोगों के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में गया या फिर हमारे नौजवानों के लिए उनके भविष्य के लिए गया? आज भी नौजवान लाठी खा रहे हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब ये जो आपने जीएसटी रिफॉर्म की बात की, आज जो एक महोत्सव बन रहा है, उत्सव बन रहा है, इसमें अब आपको देखना पड़ेगा कि जीएसटी किन गुड्स पे लगाई गई है। अभी भी इन्होंने क्लियरली नहीं बताया है कि जीएसटी किन किन गुड्स में लगेगी। जो मूल समस्या है, मूल छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे, चाहे व्यापारी वर्ग की हों चाहे किसान वर्ग की हों। मैं यहाँ पे बिना फैक्ट्स के नहीं बोलना चाहूँगा, मैं कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ। इन्होंने जीएसटी रिडक्शन किया है लाइफ सेविंग मेडिसिन में, लेकिन जब आप अस्पताल में जाते हैं, कई सारे लोग अस्पताल में जाते हैं, तो बेसिक एमिनिटीज़ जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं या फिर रूम के चार्ज होते हैं, क्या उस पर जीएसटी कम किया है? सरकार ने नहीं किया है। हमारे किसानों के लिए इन्होंने फार्मर्स के ट्रैक्टर के लिए जीएसटी ज़रूर कम किया है, लेकिन छोटे छोटे जो उनके एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, जो उनकी छोटी छोटी डीजल है, तेल है, और जो उनके रोज़मर्रा किसानी में जो आपके इनपुट्स लगते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी डिमांड हमने भी, पूरी समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पार्लियामेंट में रखी थी कि उस पर जीएसटी रिडक्शन होना चाहिए। तो भारतीय किसान यूनियन की बहुत बड़ी डिमांड थी, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तीसरी, आज मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी बात हो रही है लग्जरी की, कि लग्जरी पे सरकार क्लियर नहीं है कि किस लग्जरी गुड्स पे इन्होंने जीएसटी बढ़ा दी है, ये बोल करके कि हमारे आम गुड्स पे हमने जीएसटी कम कर दिया लेकिन लग्जरी पे बढ़ा दिया। आप मिडिल क्लास फैमिली में किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, उसका कमाने का एक स्रोत जो है, उससे एक सपना होता है। सपना होता है कि हम भी एक ऐसी ज़िंदगी जिए, एक लग्जूरियस लाइफ जिए। जब वो उस कमाई तक पहुंच जाता है, तब जाके उसको पता लगता है कि उसके लग्जरी आइटम्स में तो और जीएसटी बढ़ गई है। तो आज इन्होंने मिडिल क्लास को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, उनके सपनों को और ऊपर कर दिया आसमानों में। तो मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी और पुराने प्रधानमंत्री जी को बताने की बात है कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, ये पहले क्यों नहीं आए। एक नेशन एक टैक्स की बात होती है, उत्सव मनाने की बात होती है, लेकिन आज जो बोझ आम व्यापारियों पे, आम लोगों पे, किसानों पे इतने सालों का बकाया बढ़ गया है, आज इतने छोटे रिफॉर्म्स में मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। वो तो कह रहे हैं कि हर वर्ग के लिए फ़ायदेमंद है, किसानों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, महिलाओं को भी फ़ायदा मिलेगा। यूपीए सरकार का ज़िक्र सरकार के मंत्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां पहले 30% जीएसटी होता था, वहां पर कई सामानों में अब शून्य हो गया है, कई में 5% जीएसटी है। तो इससे सीधे तौर पर जो आम लोग हैं, उनको फ़ायदा होने जा रहा है। आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, या सरकार जो कह रही है? देखिए, ये तो समय बताएगा कि कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि स्वाति जी, मैं आपको बता दूं, ये तो ऐसी बात हो गई कि हमने आपकी गाड़ी में टैक्स ज़रूर माफ़ कर दिया, लेकिन डीजल में कोई वो नहीं। जो आपकी रोज़मर्रा आपको डीजल उसमें भरना है, आप बिना डीजल के तो गाड़ी चला नहीं सकते। यही चीज़ हमारे, जब महिलाओं को, हमारी माताएं बहनों को सिलेंडर दिया गया था इस सरकार के द्वारा, तब जा कर के बहुत वाहवाही लूटी गई थी कि हमने माता बहनों को सिलेंडर दिया। आप भी जानती हैं, आप किसान, गरीब, या फिर कहीं भी रूरल इंडिया में चले जाइए, आज वो सिलेंडर कहीं पड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं भरवाता है, क्योंकि भरवाने का रेट इतना ज़्यादा हो गया है। तो क्या उसमें हम फॉलो अप ले रहे हैं? क्या ये सरकार सिर्फ उत्सव मनाने के लिए और एक हेडलाइन छपवाने के लिए एक बड़ा सा मंच तैयार कर देती है, लोगों को चीज़ें बांट ज़रूर देती है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी हमको देखनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, तब जा कर के हम एक पावरफुल इकोनॉमी और एक विकसित भारत की ओर बढ़ पाएंगे। हाई एक इससे हटकर सवाल है और आखिरी सवाल है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है जातिवाद को खत्म करने को लेकर, उस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यूपी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि अब उत्तर प्रदेश से जातिवाद खत्म करना है।
देखिए, सबसे पहले अगर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से जातिवाद ख़त्म करना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले अपने थानों में देखना चाहिए। थानों में जिस जातीय की ज़्यादा पोस्टिंग है उस डेटा को दिखाना चाहिए। अभी एक हाल ही में आप लोगों को पता होगा, लखीमपुर की कोऑपरेटिव बैंकिंग का जो डेटा आया था, उसमें किन जाति के लोगों को ज़्यादा नियुक्ति मिली, किन लोगों को भरा गया, कहाँ थे पीडीए समाज के लोग, कहाँ हैं उनके नंबर्स। तो जातिवाद अगर ख़त्म करना है, सबसे पहले थानों में जो लड़ाई लड़ी जा रही है गरीब लोगों की, पीडीए समाज के लोगों की, जब तक वो थाने में एफआईआर लिखवा के आते हैं, घर पहुंचते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लिख दी जाती है। तो आज ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की। मैं वही बात बता रहा हूँ कि न्यूज़ मीडिया में चलाने के लिए एक सार्वजनिक मंच से ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने से, और आप तो अन्य मिसालें देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, आपने राजनीतिक मंच से किस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं। तो इनकी मानसिकता ये नहीं है, इनकी मानसिकता है कि हम किस तरीके से पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को दबा सकें, उनके उनके हक का और अधिकार से उनको वंचित कर सकें। आज ये सच्चाई है। आप कोई भी हमारे ज़िले के थाने में चले जाइए या अन्य प्रदेश के थानों में चले जाइए, हमारे समाज के लोग बहुत डरे हुए हैं। उनकी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, उनको ज़िंदा जला दिया जाता है, बहन बेटियों का रेप कर दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, उस पर कोई फॉलोअप नहीं होता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।